हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे एमबीबीएस करनी है, बीएमएस करनी है, बीडीएस करनी है, बीएचएमएस करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है, उतना हमारे पास फंड नहीं है कि हम इन कोर्सेज को कर पाएं। तो क्या हमें कई तरह से किसी तरह से जो एजुकेशन लोन जो है वो प्रोवाइड हो सकता है? अगर प्रोवाइड हो सकता है उसकी क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर होता है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटा सा एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली जो है एजुकेशन लोन जो है वो ले सकते हो। अब एजुकेशन जो लोन होता है, देखो बच्चों, हमारे इंडिया में एक ऐसा प्रोसीजर है कि चाहे आपने कोई भी कोर्स करना है, चाहे आपने एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, कोई भी कोर्स अगर आपने करना है तो हर कोर्स के लिए आपको जो है वो एजुकेशन जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब कुछ स्टेट्स जो होता है वो अलग प्रोसीजर होता है और सेंट्रल का जो होता है अलग से प्रोसीजर होता है। यानी कि आप सेंट्रल से एजुकेशन लोन लेते हो तो उनका प्रोसीजर अलग होता है, स्टेट से जो एजुकेशन लोन लेते हो उनका प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन हर कोर्स के लिए इंडिया के अंदर जो एजुकेशन लोन की जो पॉलिसी है वो अवेलेबल है। क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे पता है कि जितनी भी हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बीएमएस की है, चाहे वो एमबीबीएस की है, उनका खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। मिनिमम 30-40 लाख से लेके 1-1.5 करोड़ तक उनका जो खर्चा वो चला जाता है, उनकी फी जो चली जाती है। तो यहाँ पे इतने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा खर्चा जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें अब क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एजुकेशन लोन लेने का प्रोसेस। लेकिन एक चीज अपने माइंड में रखना, ये एजुकेशन लोन आपको तभी मिल सकता है जब आपकी जो एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि हम जब भी एमबीबीएस, बीएमएस या बीडीएस कोई भी एडमिशन लेते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस होता है डेट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग होने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको कॉलेज मिल जाता है, तो एडमिशन जब आपकी कंफर्म्ड हो जाएगी तब जाके आपका जो एजुकेशन लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले जो दूसरे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे हम प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे कोई नीट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे तो आपको अपनी सीट रिजर्व करने के साथ साथ वहां से लेटर मिल जाती है, तो वहां पे आप डायरेक्टली एजुकेशन लोन ले सकते हो। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में आपको बहुत सारे प्रोसेस पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब उसके बाद आपको जो एजुकेशन लोन मिलेगा। जैसे पहले आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, काउंसलिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि कॉलेज के भी डॉक्यूमेंट्स लगने ना, भाई आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिली है, उसके बेस पे आपको जो एजुकेशन लोन मिलेगा ना। तो पहले आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट होने के बाद का जो प्रोसीजर है फिर यहाँ पे पहुंचेगा। अभी इसका प्रोसीजर यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो एजुकेशन लोन आपको अप टू 5 ईयर्स, मतलब जितना भी आपका मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 5 साल की है, तो 5 साल तक मुझे लोन मिल सकता है। पूरा 100% टाइम मिलेगा आपको एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा। अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो आपको 4 साल तक का लोन मिलेगा, 6 साल का है तो 6 साल तक का लोन मिलेगा। पूरा का पूरा 100% कंप्लीट आपको लोन मिलेगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फी इंक्लूड होती है, बुक्स का खर्चा इंक्लूड होता है, हॉस्टल का इंक्लूड होता है खर्चा, बहुत सारे जितने भी खर्चे हैं आप पूरी की पूरी लिस्ट बना के उनको बता सकते हो मेरा अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा आने वाला है, मेरा जो लोन है वो इतने तक का जो है बन सकता है, या मेरा इतने का जो लोन है वो पास कर दिया जाए, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स की बात कर लेता हूँ पहले। इससे पहले कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अगर एजुकेशन लोन लेते हो, ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप एजुकेशन लोन लेते हो तो वहाँ पे वो एक आपसे पेपर साइन करवाते हैं। उस पेपर में क्या लिखा होता है कि एजुकेशन लोन जब हम आपको दे देते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको 5 या 10 साल के लिए आपको हमारे लिए जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए वो आपको सैलरी देंगे, ठीक है। तो सैलरी साथ साथ आपको देंगे, साथ साथ आपको जो है उनका लोन उतारना पड़ेगा, लेकिन जॉब आपको उनके लिए ही करनी पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसी पॉलिसी भी है। तो आप इन पॉलिसी के बारे में भी पता कर सकते हो अगर आपको ये नहीं लेना। तो फुल कंप्लीट पैकेज आपको जो है वो मिल जाएगा। अगर आप जितना भी पैकेज लेना चाहो उतने तक का आपको जो लोन है मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी होता है कि आपका जो एजुकेशन जो लोन है आपको, चलो मैं बात बताता हूँ, पहले प्रोसेस समझ लो। अब विड्रॉल एज पेमेंट, अगर आप कम पैसे निकलवाना चाहते हो, आप कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे 5 साल का ही खर्चा निकलवाना है। मान लो कुछ बच्चों के पास है, कुछ पेरेंट्स के पास थोड़ा सा बजट है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप हाफ भी ले सकते हो, 2 साल का, 1 साल का, जितना भी आपके पास कम पड़ रहा है आप उतना भी ले सकते हो। इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है कि थोड़ा बहुत मेरे पास बजट है, थोड़ा सा मुझे और चाहिए, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इनसे कम पैसा भी ले सकते हो, कम पैसा भी विड्रॉ करवा सकते हो। अब लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट अप टू 8 लाख, कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन बैंक, ठीक है। लेकिन एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगर 8 लाख तक अगर आप लेते हो तो आपको इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो आपको लास्ट में बता देता हूँ। अगर आपने 8 लाख तक लोन लेना है तब आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सिर्फ, उसके बाद कोई भी गारंटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको मोर देन 8 लाख का लोन चाहिए
उसके लिए आपको गारंटी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कोई लैंड है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई हाउस है, एक्सेट्रा, कोई भी उनके पास जो कंडीशंस होती हैं उसको आपको उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसकी जो गारंटी है आपको उनको देनी पड़ेगी। अब उसके बाद इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है, तो 7 to 12% इंटरेस्ट जो है वो लगता है, डिपेंड करता है बैंक कैसा है। जितने भी हमारे पास बैंक है, ऑलवेज हर बैंक में एजुकेशन लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है बैंक के अंदर कि कोई बैंक कितना आपसे चार्ज करता है, और साथ में डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन बैंक और योर डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं है। वो सारा जो प्रोसीजर है आगे बैंक हैंडल करेगा। लेकिन इंटरेस्ट की बात करें तो 7 to 12% जो है आपको इंटरेस्ट लग सकता है, इसके ऊपर कम भी लग सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, डिपेंड अपॉन बैंक और योर डॉक्यूमेंट्स, तो इन दो चीजों पे मेनली डिपेंड करते हैं। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। तो साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोन लेते हो किसी भी प्राइवेट बैंक से लेते हो या कोई भी बैंक से लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक स्टेट का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि वहां से आपसे कोई बॉन्ड साइन करवाया जाता है, तो वहां से आपको 5 से 10 साल उनके लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो आपको सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो लोन है, अगर आप मान लो ये लोन ले लेते हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, मान लो आपने 5 साल तक का लोन लिया था, 5 साल तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अब आपको लोन देना कैसे है, यानी कि लोन आपको जो आपने लोन लिया था वो चुकाना कैसे है। लोन चुकाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, वो डिपेंड करता है आप पे। उसमें क्या होता है, अब आप ग्रेजुएट हो चुके हो, अब आप क्या करोगे, अब आप जॉब करोगे या फिर जॉब करोगे या खुद का बिजनेस करोगे या क्लिनिक वगैरह ओपन करोगे, जैसे भी है, मतलब अब आपके हाथ में अथॉरिटी आ गई है। तो अब जो बैंक जो चार्ज है वो आपसे करेगा, क्योंकि अब आप जो है चार्ज जो है उनका वापस देने के लिए रेडी हो चुके हो, अब आप क्या हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज भी है, अगर मान लो आप उनका लोन टाइम टू टाइम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास मेन हाथ में अथॉरिटी आ गया, क्योंकि जो लोन है अब वो आपको वापस करना है, क्योंकि अब आप जो है ग्रेजुएट हो चुके हो। तो जैसे जैसे आप लोन वापस करोगे उनका, तो आपका जैसे आपने सुना भी होगा, टीवी में भी ऐड आती है कि यहाँ पे अपना सिबिल स्कोर चेक करे, क्रेडिट स्कोर चेक करो। तो क्रेडिट स्कोर जो है आपका बढ़ता जाएगा अगर आपकी जो मेंटेन है, आप अपनी पेमेंट जो है उसको मेंटेन करके रखते हो, मतलब टाइम टू टाइम बैंक को दे रहे हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर है वो आपका क्या रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो, कोई हाउस लोन, प्रॉपर्टी लोन, तो आपको इजिली लोन मिल जाएगा। तब आपको इतनी जो प्रॉब्लम जो है वो फेस भी नहीं करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो स्कोर है वो सिबिल स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि आपने बैंक के साथ जो लेन देन है वो काफी ज्यादा अच्छा बना के रखा हुआ है। तो ये प्रोसीजर भी होता है। नेक्स्ट एक और प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसीजर होता है बैंक्स के रिलेटेड, लेकिन इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोसीजर निकाल रखे हैं, वो आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे, www.nvsh.org। इस वेबसाइट पे जाके आप बहुत सारी लोन स्कीम्स यहाँ पे भी चलती रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे ये वेबसाइट ओपन करोगे, डिफरेंट स्कीम्स लिखी हुई हैं, अगर आपको कोई स्कीम अच्छी लगती है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको कम से कम 100+ स्कीम्स मिल जाएंगी, 100+ स्कीम्स मिल जाएंगी, और 38+ जो बैंक्स हैं यहाँ पे इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये वेबसाइट जो है सरकारी है, सरकार के थ्रू आपको लोन लेना चाहो तो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे शायद आपको इंटरेस्ट भी कम पड़े, आपको प्रोसीजर वगैरह भी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से लेते हो तो गवर्नमेंट का प्रोसीजर आपको पता ही काफी जल्दी आपको कंप्लीट हो जाएगा, और इजीली प्रोसीजर में आपका जो काम है वो हो भी जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशंस वहाँ पे जो भी लिखी है, डिफरेंट स्कीम्स है वहाँ पे, 100+ स्कीम्स है। कोई भी स्कीम अगर आपको अच्छी लगती है तो उस हिसाब से आप लोन ले सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका कोई आईडी प्रूफ। इसके साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट लगेगा डेट योर सीट अलॉटमेंट लेटर की, जब आपको सीट अलॉट हुई है वो किस कॉलेज में हुई है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको एजुकेशन लोन मिलेगा ही नहीं। तो सीट अलॉटमेंट लेटर, बाकी जो आपके गार्डियंस वगैरह हैं, पेरेंट्स हैं, उनका आईडी प्रूफ, ठीक है, रेजिडेंस प्रूफ, साथ में इनकम प्रूफ की KYC वगैरह, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही लगेंगे, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आपका वही है, एक सीट अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि सीट अलॉट जहाँ पे होगी उसके बाद ही आप ये प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जब आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर ही नहीं होगी तब आप इस एजुकेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो। सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।